बैठे हैं अली भाई भी बैठे हुए हैं। आप अगर साजी से तो गपशप होती रहती है, मैं अली भाई से भी पूछना चाहूंगा लाजमी। सही सा एक सेकंड माइक दीजिएगा, अली भाई से एक मैंने बात पूछनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल चाल है, ठीक जी ठाक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा अली भाई मुझे एक बात बताएं, हमने वो परिंदे नहीं देखे उस्ताद जी के, आपके पास आए हैं, अभी मौका नहीं बना, इंशाल्लाह ताला आपकी तो भी चक्कर लगेगा तो परिंदे लाजमी जी दोस्तों को जी दिखाएंगे। बिल्कुल आए आप। उस्ताद जी जो परिंदे दिखा रहे होते हैं, आपके पास आए हैं, कैसा रिजल्ट आया? यार मेरे पास ना पहले काफ़ी परिंदे थे। तो मेरी अक्सर उस्ताद जी से जब बात होती थी तो मुझे उस्ताद जी कहते थे कि अली जब तुम्हें मैं कबूतर भेजूंगा ना तो उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली कबूतर जो है वो ख़त्म कर दोगे। तो तुम्हें पता डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं मुझे अच्छा। लगता था शायद 2 साल यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद मुझे सारी समझ आ गई है। अच्छा। हाँ मुझे लगता था ऐसा। मगर जब मेरे पास उस्ताद जी वाले कबूतर आए ना तब मुझे पता चला मैं ज़ीरो हूँ। अच्छा। मतलब मैं बहुत पीछे हूँ अभी। वो नहीं, दे दे अली भाई को भी। थैंक यू। तो मुझे समझ आई कि मैं बहुत पीछे हूँ और मैं जो हूँ ना वो मैं ज़ीरो हूँ। फिर जब वो मेरे पास कबूतर आए मैंने उन कबूतरों को देखा, उनको परखा। फिर मेरे पास जो उससे पहले कबूतर थे ना, अगर आप कह लें कि मेरे पास उससे पहले 100 कबूतर था ना तो 10 रह गया बस। उनके पैरामीटर पे जो आया वो रहा। और वो भी अब वो मैं उनको क्योंकि मेरे पास तकरीबन 7-8 माह 9 माह हुए हैं उस्ताद जी वाले कबूतर आए हैं। तो उस्ताद जी वाले कबूतरों के पैरामीटर पे जो मेरे पहले कबूतर थे वो जो 8-10 आए मुश्किल से, वो भी अभी ऐसे ही नहीं मैं रखूँगा। उनको उनको भी मैं पहले पूरा चेक प्रैक्टिकल करके। चेक चेक करके उनको परख के और गर्मी में हाँ। अगर गर्मी में उनकी कोई परफॉर्मेंस आती है तो फिर मैं उनको रखूँगा। वरना मुझे देखें मुझे क्या ज़रूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की। और और इस टाइम में टाइम वेस्ट करना बहुत हाँ मुश्किल। अच्छा क्या डिफरेंट क्या है उस्ताद जी के कबूतरों में बस और एक ही मैं यहाँ पे जो आपके पास थे? एक ही मैं बात करूँगा, हड्डी जोड़ पर तो हर बंदा बताता है। हाँ जी बिल्कुल। भाई एक ही मैं बात करूँगा, वो कबूतर ऐसे हैं कि जैसे अभी 3-4 दिन हुए हैं जेठ की बाजियाँ ख़त्म हुई हैं, उनके जिस्म आज भी ऐसे हैं। 7-8 माह हो गए हैं मैंने केजेस में उनको बंद किया हुआ, किसी को लॉन्ग फ्लाइंग नहीं दी। सारे केजेस में 2x3 2x4 इस तरह केज में बंद है। आज भी वो आप कबूतर पकड़ें, पकड़ के आपको ऐसे लगता है कि यार ये अभी कुछ चंद दिन हुए हैं जेठ की फड़कें ख़त्म हुई हैं। तो उनके जिस्म अभी मतलब हर टाइम उनके जिस्म रेडी हैं, बने हुए हैं। अच्छा एक चीज कबूतरों में मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज आपने बतानी है, इन कबूतरों में से क्या अलग है, सिर्फ एक चीज आपने बतानी है और फिर उस्ताद जी की तरफ चले गए। किन के आप जो उस्ताद जी के कबूतर हैं? उस्ताद जी के कबूतरों में एक ऐसी अनोखी चीज जो आपको बहुत पसंद है। मेरे पास ना जो कबूतर हैं उस्ताद जी ने मुझे टेडी कबूतर जो हैं वो भेजे हुए हैं और मैं तो उन्हीं की बात करूँगा। हाँ बिल्कुल। मुझे ना उनमें उनकी आँख में जो प्याजी डोरा आता है 41 ज़्यादातर मेरे पास कबूतर हैं। वो मैंने नहीं, मैं और भी जगहों पे गया हूँ, मैंने देखे हैं लोगों के कबूतर, शौक भी किया है। मुझे वो वाला प्याजी डोरा नहीं कहीं पे नज़र आया। वो नजर नहीं आता। मुन्ना मैंने बड़ी जगहों पे देखे हैं। मुझे वो और मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने ऑनलाइन भी नहीं कहीं पे देखे। अच्छा। हाँ, नहीं मैंने ऑनलाइन किसी वीडियो में भी नहीं देखे। मैंने लाइव जाके भी नहीं किसी के पास देखे। मुझे वो वाला प्याजी जो उनकी आँख में डोरा है ना, मुझे वो नहीं नज़र आया। और दूसरी बात, जब बच्चा निकलता है ना, बचपन में वो किसी को आप दिखाओगे तो वो कहेगा ये क्रॉस में है। इतनी गहरी लाल आँख होती है उसकी। आहिस्ता आहिस्ता कम वो होती लगता है जैसे। जैसे कमगर है। और जब वो 1 साल में जब जाता है तो ब्लैक रिंग के साथ ग्रे रिंग है, ग्रे के पीछे जो उसकी ज़मीन है उसको हल्का-सा वाइट करता है। जब ब्रीड में लगता है तो पीछे बैक साइड पे पूरा प्याजी डोरा आ जाता है। जब ब्रीड जैसे आप उसको ब्रीड से छोड़ा है और आपने उसको रेस्ट दिया है, वो तो आँख थोड़ी सी और दोबारा रेड रेड थोड़ी ज़्यादा भी कर लेता है। और बाकी अगर मैं उनकी हाँ, एक और जो सबसे अच्छी बात जो उन कबूतरों में मैंने देखी है, जी जी। और ये किसी एक आदमी नहीं है, सब में है। जी जी बोले। वो जितने भी कबूतर हैं ना, उन सब कबूतरों की, उनकी खुद की और उनके आगे जितने बच्चे निकल रहे हैं, उन सब के दुम से पर इतने-इतने छोटे हैं। हाँ ये बात बताई है आपने। मैंने यहाँ पे वीडियोस में लोगों के पास जो जिन टेडी कबूतरों की हम बात करते हैं, वर्ल्ड फेमस जो टेडी कबूतर हैं, मैंने वो बड़े नामवर लोगों के पास देखे हैं, उनके दुम के बराबर पर हुए हैं। पता नहीं शायद वो उनके पास खैर काम करते होंगे। हाँ मगर करते हैं तो हमने रखे। मगर हमारे तो उस्ताद जी ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये खाली यूट्यूब की और बैठ के वो वाली कबूतरबाजी नहीं की हुई।
वो इनके उस्ताद जी हमें जो बात बताते हैं वो इनके प्रैक्टिकल में ये चीज़ आई हुई है कि जिस कबूतर का पल्ला जो है वो दुम से 1 इंच छोटा है, इनके पास फुल गर्मी में वो वही कबूतर परफॉर्म करता है, वही कबूतर आके रिकवर होता है, सबसे ज़्यादा बुलंदी में भी वही कबूतर जाता है। बहुत बड़ी बात अब की अली मुझे भाई। उस्ताद जी ने कबूतर भेजा हुआ है एक, वो उसकी खुद भी तकरीबन 50 टेम्परेचर में 5-6 बजे की उसकी जो है ना वो फड़के हैं, और उसका भाई साथ 38 में बैठा है 50 प्लस टेम्परेचर में। 2025 में यूएई में जो गर्मी पड़ी है ना वो पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ गई हुई है। जो 25 की थी। 50 एक टाइम जब बाजियां खत्म हो गई उसके बाद 60 पे भी टेम्परेचर ओए गया। ओए। हमारे यहाँ पे तो मेरे ख्याल 46-47 से हाँ ऊपर यही होता है। जाता ही नहीं होगा। वो उसका जो भाई है उस वो भी साथ 38 पे बैठा हुआ है 50 प्लस टेम्परेचर। अब जो मेरे पास आया है, जो मुझे उस्ताद जी ने भेजा है, वो 50 अराउंड 48-50 टेम्परेचर में जेठ की फड़कों में 5 बजे 6 बजे 5 बजे 6 बजे बैठ रहा था। वो 2-3 बहन भाई थे। उस्ताद जी ने एक दफ़ा अपनी वीडियो में उसके माँ बाप का शौक करते हुए बताया था कि जेठ की बाजियों में ये 3-4 बहन भाई होंगे, और जो बात कही वो हुई। अब उस कबूतर के भी दुम से 1 इंच पर छोटे हैं। हमारे यहाँ पे तो एक रवायत बनी हुई है, लोग कहते हैं जी पल्ला लंबा होना चाहिए, लंबा वाहिद पल्ला। होना चाहिए। मतलब लोग कहते हैं कि जितना पल्ला लंबा कर लेंगे उतनी परवाज़ बढ़ जाएगी। ये एक बैलेंस है। और मैंने उस्ताद जी वाले जो कबूतर है ना, मैंने उनको यहाँ के कबूतरों में भी टच किया है। अच्छा। वो मेरे पास जो उनको मैं जब आपस में लगाता था वो साइज़ ओवर निकालते थे। जब मैंने उस्ताद जी वाले कबूतर को यहाँ की मादी जिसका साइज़ थोड़ा ओवर था उसमें टच किया, मेरे पास जो जितने बच्चे निकल रहे हैं वो सारे 8 या 9 इंच वाले निकल रहे हैं। यार वो ये भी कबूतर बड़ी जबरदस्त बात की है लिया आपने। अपनी ब्लड लाइन में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं सही बात बताऊँ ना तो लाखों रुपया भी जेब में रख के निकले ना आप, तो वो कबूतर को कहीं से भी नहीं मिलते। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं अपने उस्ताद जी का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे कबूतर वैसे ही दे दिए, फ्री दे दिए। तो लोगों को पैसों से नहीं मिल रहे, तो हमें फ्री मिल गए। क्या बात है। एक अल्फाज, वैसे तो जितने भी अल्फाज आप अपने उस्ताद के लिए अपने माँ बाप के लिए कह दें वो कम होते हैं, कोई एक अल्फाज मैं चाहूँगा उस्ताद जी के लिए अगर कोई आप कहना चाहें। मैं तो ये कहूँगा कि जी मेरी नज़र में तो ये गोट है। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। उसकी वजह भला क्या, खाली कबूतरबाजी नहीं ज़िंदगी में होती। मैं इनसे मुतासिर हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये उस्ताद मैंने इनसे अच्छा, मतलब आप मेरे उस्ताद हैं तो मैं कहीं इस वजह से भी तारीफ बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। रहा। ज़ाहिर बात है इंसान प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो आंखें खोल के वो सारी चीज़ें देखता है। मैंने नहीं इस तरह का कोई उस्ताद देखा। होंगे बड़े अच्छे, शायद ऑनलाइन ना देखे, हमारी नज़रों में ना आए हों। उसके बाद अमली ज़िंदगी में भी बहुत मिसालें हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल की, अपने आप को जैसे स्टैंड किया और जो मेहनत की, ये अपनी फैमिली को भी साथ लेके चले, अपने शौक़ को भी साथ लेके चले, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने अपना बिज़नेस भी खड़ा किया, एक एम्पायर बनाया। ये वो बंदा कर सकता है जो बंदा कंसिस्टेंट है और जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। ये नहीं है कि आप और मैं शाम को बैठे हैं तो बातें करने बैठे हैं तो 7 घंटे बातों में गुजर गए। इनकी ज़िंदगी में बैलेंस है, इनको पता है कि दोस्तों को कितना टाइम देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है और शौक को कितना। जिसकी ज़िंदगी में ये बैलेंस होगा ना, वही बंदा कामयाब है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक काम में घुसे हैं तो बस फिर वही कर रहे हैं। हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, वो करना चाहिए। अब मैं ना, मुझे उस्ताद जी ने कबूतर भेजे हैं तो मुझे इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि ये चलो जी तुम उड़ाओ, शीर्द क्यों हुए थे, उड़ाओ जी कबूतर उड़ा के दिखाओ। इन्होंने मुझे कहा है कि जब तक तुम्हारे बच्चे इस काबिल नहीं हो जाते, मतलब बचपन में कम से कम पहले 7 से 10 साल आपने बच्चों को सीने से लगा के रखना है। बिल्कुल जब वो 7-10 साल की एज में, उसके बाद फिर ज़ाहिर बात उनके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। वो टाइम बच्चों को देना है, मैं वो देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालदैन का जो रिस्क है, जो नवाला है, उनके मुंह से खींच के कबूतरों को नहीं डालना। तो जबरदस्त, अपनी बहुत अच्छी फैमिली को, बात वो ये की। सारी बातें मैंने इन्हीं से सीखी। फिर खाली कबूतरबाजी से रिलेटेड हमारी बातें नहीं होती। अमली जिंदगी भी आपको अपनी सिखा रहे ज़िंदगी में, हैं। अपनी अपनी अमली ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में भी, मैरिड लाइफ से मुराद ये कि एक मियाँ बीवी को ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। तो कई दफ़ा हम बातों बातों में इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी जो है वो बातें समझाई हैं कि इंसान का अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए।
ये सारी चीजें होती हैं, खाली ये यही एक कबूतरबाजी उस्ताद होता नहीं। है, भाई यही उस्ताद होता ये है जो सारी चीजें मिला के फिर एक उस्ताद बनता है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। जबरदस्त अली भाई, बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है। चलते हैं जी जरा उस्ताद जी की तरफ, उस्ताद जुल्करनैन वाला साहब। जी उस्ताद जी, क्या हाल चाल अस्सलाम है? वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद जी तमाम तैयारी दोस्तों कैसी को है? पहले तो ईद मुबारक हो। तैयारी भट्ट साहब, आपको पता है भाईजान वाले कुछ कबूतर हैं, भाईजान बकास वाले, उनके बच्चे बुच्चे हम्म, जो 10 साफ हुए हैं, हम्म। कुछ कबूतर पुराने हैं, 40-42 कबूतर हैं। तैयारी अच्छी है, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कपों में एंट्री होगी, उड़ाएंगे कबूतर आएंगे और अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अच्छा रिजल्ट दें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाजमी। इंशाल्लाह ताला। कैंट गुलबर्ग में तो वैसे ही सेकंड राउंड में आपको पता है हर दफ़ा क्वालिफाई करते हैं, वो तो आपने वो आगे तो फिर किस्मत होती है। कई दफ़ा वो बाज एक दिन आपको पता है वो मार गया, 141 भाईजान के घर की जो थी वो बैठी नहीं, वो आ गया, तूफान आ गया। अगर वही पूरी हो जाती तो फिर कब फिर जीत गया। अच्छा उस्ताद जी, ये जो मौसम ने एकदम करवट ले ली है, पहले तो अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई थी, एकदम से ये बारिशें हुई हैं तो मौसम एकदम इतना ठंडा सा हो गया है, इसमें आता है मसला कबूतर उड़ाने में? यार मसला उन लोगों को आना है जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस, जैसे विकास भाई ने पहले बताया, नहीं करवाई। जिन्होंने करवाई भी है उनको क्या मसला है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, अच्छा बर्ड रात रह जाएगा, यही होगा ना। तो वो आप थोड़ी टेक्निक इस्तेमाल करें, उसको ना निकालें बाहर, उसको अंदर रहने दें। वो तो तैयार है ऑलरेडी, आपका बर्ड तैयार है। अच्छा, नमी जैसे आ गई है, इसमें ज्यादा मसला बनता है कबूतर उड़ाने का, अगर एकदम गर्मी पड़ गई उसमें बनता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो मार्च का महीना होता है ना, मार्च के महीने में हवा का जो प्रेशर कह लें, वो नीचे को नहीं होता, ऊपर को होता है। वो एक हम उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं बुल्ले की वाह। हाँ, बुल्ले की वाह बहुत चलती है, कबूतर बैठने की कोशिश करता है, कबूतर नहीं बैठता। अमूमन इसमें वो लो क्वालिटी के कबूतर भी शाम को बैठते हैं, लोग खुश बड़े होते हैं। आप देख लें, आप उड़ा के देख लें। और ये मार्च के महीने में लाजमन होता है। जैसे जैसे मार्च एंड होता जाएगा, वहें बंद होती जाएंगी, मौसम रुकना शुरू हो जाएगा। और जो सही बंदे हैं ना कबूतरबाजी करने वाले, वो निकालते ही मार्च के एंड पे जाके आराम से जालों जुलों में रहने देते हैं, उनको धूप वगैरह लगवाते रहते हैं, क्योंकि वो फ्रेमों में वो बन जाते हैं ना, खुश्क हो जाते हैं कबूतर। और एक हमें जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ये तो है। हम कहते हैं तैयार हो गए हैं, इनको बस अब बाहर निकालना, इनको बस अब बाहर निकालना। अच्छा सर जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। अक्सर हम कहते हैं जी लाहौर से ढावी चल जाती है, ढावी चल जाती है। जिस दिन ढावी हो, एक बात पता चल गया जी, सुबह ये तो नहीं पता होता जी आज ढावी चलनी यार है। ढावी मीन्स क्या है? जाहिर सी बात है, जो लस चलती है, नहीं लस नहीं चलती, ये ऑपोजिट हवा चलती है, वही ना, ऊपर ऊपर ऑपोजिट चलती है। आप देखें, ऐसी होती है नहीं मेरे ख्याल से 90%, मेरी बात सुने, 90% इधर की चल रही है, 10% जब इधर की चलेगी ना, आपका कबूतर जो है तंग होगा, क्योंकि वो 90% इधर उड़ रहा होता है। ऊपर जब वो 10% इधर चली ना, वो कबूतर तंग होगा, वो जब तंग होता है तो वो घर आ जाता है। और क्या होता है उसमें, लज में उड़ जाते हैं। हाँ, कुछ उड़ जाते हैं कबूतर, वो पुराने कबूतर होते हैं सर, नहीं कुछ नए भी उड़ जाते हैं। गहराई में ही उड़ते हैं, हाँ। पुराने होते हैं सर। आप देखें उसमें 90% कबूतर पुराने होंगे, 10% कबूतर नए होंगे, और 90% कबूतर वो खराब होंगे जो नए होंगे। पुराना कबूतर नहीं आपका खराब। अगर आपका पुराना कबूतर नीचे है ना, उस लस में कहीं पे आ भी गया, तो वो फौरन अपने फीदर्स बंद करके नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा कबूतर, उसमें से निकल जाएगा, फौरन नीचे उड़ना शुरू कर देगा। दुरानिया गया 2 से 3 घंटे ही होता है, ऐसे ही है, उसी घंटा दुरानिये में 1.5 काम होता घंटा। है। उसी आपको दुरानिये शायद में। याद होगा कैंट गुलबर्ग 11 का उड़ रहा था, 11 बर्ड्स का, मेरे भी कबूतर ऊपर थे, मेरा एक कबूतर नहीं था बैठा। 11:15 मेरे कबूतर बैठने शुरू हुए हैं, और 1:45 बजे कबूतर 11 के 11 पूरे हो गए। उसी टेन्योर में जितने कबूतर आए हैं, सारे गुच्छों की सूरत में आया था कबूतर। 2022 में। हाँ, मैं भी शायद पूरे हो गए थे। ये अब्दुलरहमान भी उधर, आखिरी कबूतर इसने बैठाया 1:45 बजे। कोई कबूतर नीचे नहीं था, कोई कबूतर बैठा नहीं था। 1:45 बजे पहला कबूतर बैठा टैडी, अभी भी है हमारे,
क्या बात है, क्या और बात देखें ये होती है गुच्छों की सूरत में कबूतर निकले, और जिनका वो टाइम वो घंटा 1.5 घंटा जिनके निकाल गए हैं उनके फिर बैठे हैं 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद अच्छे उड़ गए, अच्छे हो फिर निकल हाँ गए। निकल गए। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे आप एंड में, फिर उस्ताद जी की तरफ मैं चलते हैं, एंड में एक ही मैसेज बात आपका कहना लेते हैं चाहता हूँ, अली मेरी भाई से बात भी। सुने जी। साडा ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚਲੀਆਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, क्या बात, बहुत चीज़ें पता चली हैं। और देखिए इधर तो उस्ताद जो हैं वो चले वो उनका अपना क्राइटेरिया किसी की तो नहीं बात हम करनी करते चाहिए। वो जैसे भाईजान ने कहा है कि ये दानों में होती है, नहीं। हम भी वो समझ गए हैं इनके तवस्सुत से। दानों का मामला आप भी समझ गए, हाँ जबरदस्त। दानों पे ही होती है, साजी की तरफ जरा माइक दे, दानों पे ही इजाजत होती है। और सच्चे और अच्छे इंसान अगर आपको मिल जाए ना कदर तो आपकी एक सिमत मुतय्यन हो जाती और कदर भी करनी चाहिए फिर उस है। बंदे और उनमें से एक हमारा बड़ा भाई चौधरी विकास, जिन्होंने हमें सही सिमत में अब लगाया, जिसमें पैसे का ज़िया नहीं है भट्टी साहब, की। टाइम का ज़िया नहीं। और जो अली ने बात की, ये बातें मुख्तलिफ बार हुई हैं भाईजान के साथ। सबसे पहले आपके बीवी बच्चे हैं और माँ बाप हैं और बहन भाई हैं। अगर आप उनके हकूक़ नहीं ना अदा कर रहे तो फिर आप कबूतरबाजी ना करें, और अगर आप वो अदा कर सकते हैं तो फिर आप कर लें, पर उनका टाइम आगे रखें पहले। हाँ अगर आपके पास टाइम है फिर करें, और उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपने वो बेगम के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, और हमारा इस्लाम कहता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी आपने निभानी। थैंक यू जी। दोस्तों को ये पैगाम है हम सब की तरफ से कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी खिदमत कर लें, और अगर नहीं है तो उनके लिए दुआ करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। थैंक यू जी साजी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सबसे हमने पूछ लिया, अब आपकी बारी है, आपका क्या मैसेज होगा? यार जितने भी नए शौकीन है ना, उन्हीं के लिए हमारा मैसेज होता है, बिल्कुल जाहिर सी ठीक बात है साजी, क्योंकि जो सीख रहे हैं, क्योंकि हम भी इस जगह से गुजरे हुए हैं, इस टाइम से गुजरे हुए हैं। उस टाइम पे शायद हमें लोगों ने इतना अप्रिशिएट गाइड नहीं नहीं किया, किया। ना इतना गाइड किया, ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि अभी जो नया शौकीन है ना, उसको ये पता लग जाए कि कबूतरबाजी के लिए अच्छे कबूतर का होना बहुत ज़रूरी है, और कबूतरबाजी में जो नुस्खा है उसका अमल दखल सिर्फ 5% है। बाकी अच्छे खुडे, अच्छे कबूतर, अच्छी संभाली, अच्छी टाइमिंग, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल ठीक है। जब ये चीज़ें कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। एक कबूतर से 1000 बनते हैं, 1000 से आप एक भी नहीं बना सकते, ठीक है। और एक अच्छा कबूतर अगर आपके पास आ जाए, समझे कि आपके पास सोना आ गया है, अब आप उसको मेल्ट करके जो मर्जी बना लें, आपके हाथ में है। आपके अपने हाथ में है, ठीक है। कबूतरबाजी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, कबूतरबाजी जाल की मोहताज है, डंडों की मोहताज है, फड़कों की मोहताज है। आप अच्छी फड़कें लगा दें, आपके पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपको ना किसी से नुस्खे की ज़रूरत पड़ेगी, ना खेल पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जो चीज़ आप फड़कों में करते हैं वही आप जिस दिन बाजी है या कप है उस दिन करेंगे, आपका रिज़ल्ट सेम फड़कों वाला ही आएगा। फड़कों से हट के काम करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। ज़बरदस्त। लें दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए इजाज़त देंगे, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।